महाराजा की 6 वाइफ थी जी। 3 जरों के वो बने हैं रानियों को देखने के लिए और 3 वो बने बीच में दासियां। पर्दा चलन था तो रानियां सबको देखे उनको कोई ना देखे। राजा का महल के अंदर आ गए आप लोग। सो दीवाने आम पब्लिक मीटिंग और बाहर सेकंड पार्ट दीवाने खास देखिए। दोस्तों मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों आज की इस वीडियो में हम आ चुके हैं किलों की नगरी ओरछा में और आपको दिखाएंगे एक इतना बेहतरीन किला, इतना विशाल किला जिसमें घूमने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। और हमारे साथ है मैडम सबसे पहले अपना परिचय। तो हमारा नाम है प्रेमलता राय। ओरछा में हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। थैंक यू मैडम। ओरछा बहुत छोटा सा गांव है। जी जी। महाराजा बुंदेलाओं की दूसरी राजधानी है। ओरछा में है महाराजा बुंदेला। जी जी। खजुराहो में है चंदेला डायनेस्टी। खजुराहो वाला इतिहास है 1000 साल पुराना। ओरछा का है सिर्फ 500 साल पहले का। तो बुंदेला की 3 राजधानी। पहली राजधानी यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है गढ़कुड़ार, एक छोटा सा गांव। वहाँ के राजा का रुद्र प्रताप सिंह नाम था। 15वीं शताब्दी में कोई राजा शिकार के लिए यहाँ पर आया होगा। 500 साल पहले 500 साल पहले शिकार के लिए जब आया, आके देखा उसने कुछ था ही नहीं यहाँ। यहाँ बहुत बड़ा जंगल है। तो यहाँ बेतवा रिवर है। उन्होंने विचार बनाया महल बनाने का। क्योंकि राजा रुद्र प्रताप सिंह शिकार खेलते यहाँ पर जंगल पर पहुँचते हैं। जंगल देखा उन्होंने, बेतवा नदी देखी, वहाँ एक साधु बैठे थे, उनका नाम था तुंगड़ साधु। महाराजा ने कहा साधु से कि आपके यहाँ पर हम महल बनाना चाहते हैं। उस साधु बोला राजा आप कल आना, आपके मुख से जो भी पहला शब्द कल निकलेगा हम इस जगह का नाम वही रख देंगे। राजा दूसरे दिन प्रातः काल आया और साथ में अपने डॉग को लाया। शिकारी कुत्ते को लेके चल देता और रास्ते में उसने देखा कोई जंगली सुगर आपस में लड़ते हुए। तो राजा अपना जो डॉग लिए था उस डॉग से राजा बोला ऊर्छा ऊर्छा, तो इस जगह का नाम ओरछा हो गया। 1500 में आए, 31 में निर्माण किया राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इस महल का। 1531 से 1592 पूरा महल 61 साल बनने में लगे। महल का नाम है राजा महल। हमारे यहाँ बहुत सुंदर पेंटिंग है इस महल के अंदर। सामने जो देखिए आप जो टाइल्स चमक रहे हैं ऊपर, सम टाइम रॉयल गेस्ट हाउस जो बुंदेला परिवार के रॉयल गेस्ट आते थे उस महल में रुकाते थे। आज इसको एमपी टूरिज्म में शीश महल होटल बन गया है। होटल शीश महल। तीसरा महल बना जहांगीर महल। जहांगीर आप लोग जानते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर का बेटा जहांगीर। ओरछा के राजा का नाम था वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर अकबर का बेटा वेरी बेस्ट फ्रेंड थे। यहाँ के राजा वीर सिंह ने उस महल का निर्माण 1650 में किया। 1605 से 1627 22 साल में महल बनाया। जहांगीर को बुलाया, वो महल गिफ्ट किया। जहांगीर आया, 1 नाइट स्टे हियर, 22 years कंप्लीट, रुका ओनली 1 नाइट। इसके बाद चला गया। इसके बाद यूज किया राजा फैमिली ने। उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है हिंदू इस्लामिक। तो आपको हम किला दिखाएंगे, बाकी बाहर मंदिरों की जानकारी देंगे। क्योंकि ओरछा में एक ऐसा मंदिर है यहाँ भगवान को ही राजा राम पूजते हैं, राजा की तरह उनकी पूजा होती है। तो आपको अंदर बताएंगे। चलिए भाइयों वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हम आपको पूरा महल घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम चल दिए हैं और यहाँ हाथी घोड़े से चलते थे राजा लोग। क्योंकि मेन गेट वो है। यहाँ राजा बुंदेला के तोप रखते थे, इसको ले लो सर। तोप खाना, तोपे यहाँ पर बुंदेला राजा के रखते थे। वो लोग सब ले गए। जो बरिया का पेड़ देखिए हजारों साल पुराना है। हाँ बहुत पुराना। तो मैडम हमने यहाँ सुना है कल्प वृक्ष भी है यहाँ पर। कल्प वृक्ष भैया जी बाहर में, चलो उसको बाद में 1 किलोमीटर लक्ष्मी जी का मंदिर है हमारे ओरछा में बाहर में। और बेतवा रिवर पर छतरी बनी है और कल्प वृक्ष है। यहाँ पर सामने भगवान श्री राम राजा सरकार का मंदिर है जो 7 बजे खुलेगा। लेकिन आप लोग अपने टाइम से जाना। जी बिल्कुल ठीक। अगर टाइम से नहीं जाएंगे तो आपको बाहर की चीजें नहीं मिलेंगी। आप यहाँ पर जल्दी कर लीजिए। कल तो आपको रुकना नहीं है। जी रुके हैं कल? नहीं। तो ये देख लो जी। चलिए बताइए। इस जगह पर लाइट एंड साउंड शो होता है। आज से 15 साल पहले यहाँ मट्टी पड़ी रहती थी, पड़ा हुआ था ये। इसको कोई नहीं जानता था। अभी टूरिस्ट बड़ा है, 15 साल से यहाँ पर चेयर लगते हैं। शाम को इवनिंग टाइम लाइट एंड साउंड शो भी हमारे ओरछा में होता है। देखिए साउंड आपको दिख रहे हैं, ये लाइटें लगी हैं बॉक्सों में। तो जब आप लोग यहाँ पर चेयर पर बैठेंगे किसी जगह पर लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को। हाँ शाम को इवनिंग टाइम 6:30 से 7:30, 7:45 से 8:45। सामने देखिए विशाल मंदिर बना चतुर्भुज टेम्पल। ओरछा का भव्य मंदिर है हमारे यहाँ, बहुत सुंदर।
विष्णु मंदिर बोला जाता, विष्णु लक्ष्मी जी राधा कृष्ण आज रख दिए, बट ये भगवान रामचंद्र जी के लिए यहाँ की रानी ने बनवाया था जी कि हम भगवान रामचंद्र जी को लाएंगे अयोध्या से ओरछा, उस मंदिर में विराजमान करेंगे, बट वो मंदिर कंप्लीट नहीं था। तो यहाँ की रानी जो लाई मूर्ति भगवान रामचंद्र जी की, उन्होंने ला के बाहर रख दिया था रसोई में। जी जी जी, वो है रसोई। ये कुछ ये टूटा हुआ दरवाजा हम देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये कटीला दरवाजा होता है, फर्स्ट दरवाजा वहाँ लगा था, रिद्धि सिद्धि गणेश जी आपको दिख रहे होंगे सामने। हाँ जी हाँ जी हाँ, वो मेन गेट था, वहाँ एक कटीला दरवाजा लगा हुआ था, जैसे कि एलिफेंट अटैक करे जी जी, वो सीधा दरवाजा नहीं बनाते थे, कटीला दरवाजा लगा देते थे, एलिफेंट अटैक करे तो उसके हेड में लगे। ये अभी टूट गया जी, ये टूट गया है, इसको यहाँ पर म्यूजियम में रखा जाएगा। और दूसरा दरवाजा लगा दिया, फर्स्ट दरवाजा था वहाँ, सेकंड ये था। 2 चबूतरे बने हैं लेफ्ट एंड राइट साइड। तो राजा महाराजा भगवान के मंदिर जाते थे तो यहाँ पर फूल बरसाने के लिए लड़कियों को बिठाते थे और ड्रम बाजे बजाते थे यहाँ पर बाजों के साथ। चलिए हम चलेंगे राजमहल। और राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण 1531 में किया। और इस महल का निर्माण कंप्लीट हुआ 1592। रुद्र प्रताप सिंह, उनके बनने के बाद बड़ा पुत्र भारती चंद, छोटा बेटा मधुकर शाह, 3 किंग कंप्लीट। सो देखिए महल का फर्स्ट पार्ट है दरबारे आम, ब्यूटीफुल पेंटिंग है इसके अंदर जो खराब हो गई है। अब टाइम हो गया मैडम काफी। हाँ, 500 साल पहले जी। तो ये है उनका दरबारे आम। राजा के लिए दरबार में यहाँ पर लोग आते थे, उनकी सुनवाई की जाती थी। राजा वहाँ बैठता होगा तो यहाँ पर आम जनता। इसमें कुछ पेंटिंग देखिए आप, 500 ईयर्स ओल्ड नेचुरल वेजिटेबल डाई कलर, फूल पत्तियों के कलर से बनी है। ये खराब हो चुकी है। ये फ्रेस्को पेंटिंग है क्या? हाँ, फ्रेस्को पेंटिंग 500 ईयर्स ओल्ड, खराब हो गई, धूप पानी तूफान। अभी हमारे यहाँ देख रेख नहीं है, लेकिन अब ओरछा यूनेस्को धीरे धीरे डेवलप कर रही है सरकार। बहुत बढ़िया। राजा का ये दरबार आम जी काम भी हुआ सर जी। जी जी जी। आप टाइम देते तो 1 घंटा यहाँ और 1 घंटा बाहर। लक्ष्मी जी का मंदिर आपके पास गाड़ी है? हाँ। पूरा कवर करवा लाते आप। हमें तो इसमें इंटरेस्ट है, मंदिरों की वीडियो हम नहीं। महाराजा की 6 वाइफ थी, 3 जरों के वो बने हैं रानियों को देखने के लिए। और 3 वो बने, बीच में दासियां। पर्दा चलन था तो रानियां सबको देखे, उनको कोई ना देखे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से रानी सबको देखती थी। गेट खुला था, ये बंद कर दिया, आगे से चलेंगे हम। जी जी। बहुत ही बेहतरीन। ये आप देख लो भाई, इस वीडियो के कम से कम 4 पार्ट आएंगे, तो आप इसको दिल लगा के देखना। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, आप देख सकते हैं। बल ले जा रहा है आपको। बाहर हुआ करता था दीवाने आम। जी जी। यहाँ से बहुत बड़ी मिट्टी यहाँ तक पड़ी हुई थी 15 साल पहले, खुदाई की, रिपेयर किया। ये राजा महल का फ्रंट डोर है जहाँ आपको ले जा रहा है। ये ब्यूटीफुल गार्डन ये सब अभी बनाया है। यहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। ये रोड वगैरह अभी बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजा मेकिंग महल में पैलेस। तो अब जा रहा है महल के अंदर। बुंदेला आप टिकट लिया था, टिकट दिखाओ जरा। महल है। 2 मिनट। अरे यार टिकट कहाँ देखे भाई साहब। वाओ जी। 500 ईयर्स ओल्ड सैंडस्टोन है। ये है राजा महल का मेन डोर। ये टीक है, टीक उसी समय का। हमेशा किले का मुख पूरब की तरफ होता है। कोई भी फोर्ट देखें आप। ये आ गए आप राजमहल के अंदर जी। और ये 500 ईयर्स ओल्ड दरवाजा देख रहे हैं आप, टीक वुड है, बट वो चौखट है वो स्टोन है, पत्थर। स्टोन की मतलब दर है। ये जो चौखट है ना स्टोन की, स्टोन सैंडस्टोन। यहाँ पर झूमर वगैरह लगे रहते थे क्योंकि ये एंट्रेंस है। ये देखिए फर्श वगैरह भी किया है, ये टूट गया था यहाँ पर जी। ये आ गए आप राजा महल के अंदर। देखिए आप जी, राजा का महल के अंदर आ गए आप लोग। सो दीवाने आम पब्लिक मीटिंग हॉल बाहर, सेकंड पार्ट दीवाने खास। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर पेंटिंग बनी है जो आपने देखा दीवाने आम में। कैसे ही पेंटर वेजिटेबल के कलरों से बनी हुई है। उसमें जो लोहे के जो कुंडे लगे हैं तो जमाने में अच्छे पर्दे लगे रहते थे। तो ये VIP मीटिंग चलती है। देखिए दरवाजा आप देख रहे हैं हमारे यहाँ। इस सुरंग बनाते थे कि हमला अटैक हुआ तो आधा किलोमीटर दूर है बेतवा रिवर,
ओके। भाग जाने के रास्ते। रानी भी डोलों से आधा किलोमीटर दूर नदी है, नहाने के लिए जाती थी, क्योंकि पर्दा चलन था, मुगलों का शासनकाल था। मुगल जो यहाँ की डांसर थी, अकबर ने उसको अपने यहाँ पर बुला लिया था, इसीलिए पर्दों में रखते थे रानियों को। ये देखिए यहाँ पर मसाले जलाई जाती थी, उस समय लाइट नहीं थी ना, उस समय अंधेरा था। डायरेक्ट वेंटिलेशन हवा और प्रकाश के लिए है। बिल्कुल। वेंटिलेशन अंडरग्राउंड डायरेक्ट अंधेरा, तो ये वेंटिलेशन हवा और प्रकाश के लिए जी। यहाँ देखिए पानी का टैंक है आंगन में जी। इसमें पानी भर दिया, कमल डाले, इत्र डाला, परफ्यूम डेकोरेटेड के लिए, जैसे कि होटलों में करते हैं। देखिए एक आपको ही दिख रहा होगा, तो ये पानी जाने का है नाला जी। पूरे महलों का जो पानी होता है बारिश का, ये सीधा निकल जाएगा। आधा किलोमीटर दूर है बेतवा नदी, ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ देखिए आप बहुत सुंदर डांसिंग स्टेज बना है। महाराजा की डांसर का नाम था सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, राय प्रवीण। राय प्रवीण उसका नाम था। वो लेडीज यहाँ पर आके नाच गाने करती थी, स्टेज था सॉरी। पीछे वीआईपी गेस्ट बैठते थे। महारानी उनकी 6 थी, 6 रानी, तो 3 रानी को वहां बैठाल के देखते थे, और 3 रानियों को यहाँ से, और राजा इसके ऊपर। तो ये रंगमंच है, रानियां जी, ये रंगमंच है, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं। क्या कर रही हो? ये देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। जी मैडम। अब आ गए हैं आप लोग, आइए दिस पेंटिंग देखें आप। 500 ईयर्स ओल्ड नेचुरल वेजिटेबल के कलरों से बनी है पेंटिंग। इसमें लोहे के जो कुंडे दिख रहे हैं, उसमें पर्दे लगाने के लिए होते थे पर्दे। यहाँ पर चेयर वगैरह, जो उनका डाइनिंग हॉल है, इस जगह पर राजा महाराजा खाना खाते थे। चारों तरफ जब पर्दे लगाए तो यहाँ पर एक खुला रखते थे, ये वाला देखिए, ये खुला रखते थे। तो इसमें पानी भर दिया, कमल डाले, इत्र डाला, परफ्यूम, ऊपर 2 लोहे के कुंडे लगे, उसमें रस्से बांधे, पंखे बांधे। एक दासी को यहाँ खड़ा किया, एक को यहाँ। वो कहते थे हवा करो ठंडी, सही बात, इससे डाइनिंग हॉल महकता था। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। आप देख लो, घोड़ों के यहाँ पे आपको चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं घोड़ों की पेंटिंग। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं जी। दीवाने आम पब्लिक मीटिंग हॉल, दीवाने खास, 3 पार्ट डाइनिंग हॉल, 4 पार्ट जनाना अपार्टमेंट। यू कैन सी महाराजा का बेडरूम 8 नंबर। महाराजा की 6 वाइफ थी, 1 2 3 क्वीन का लेफ्ट साइड, 1 2 3 राइट साइड। बट फर्स्ट क्वीन वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र बने और राजा के बेडरूम में। ऊपर बने वॉच टावर, गैलरियां, उनके नौकर घूमते थे। 4 कमरे ऊपर हैं, पर्दा चलन था, तो रानी इवनिंग टाइम टहलती थी। देखिए यहाँ के जो राजा थे वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। कृष्ण उपासक। उनकी 6 रानी में मेन रानी भगवान राम की पूजा करती थी। तो एक दिन राजा बोले, रानी आप यात्रा करने हमारे साथ मथुरा वृंदावन चलो। भगवान कृष्ण भक्त थे। महारानी कहती है नहीं, हम अयोध्या जाएंगे। पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। राजा ने रानी को आदेश किया कि आप भगवान की पूजा पाठ इतनी करती हो तो अयोध्या जाओ और वहां से भगवान लेके आओ, आप ओरछा वापस मत आना। राजा का आदेश हो गया रानी को। तो रानी गोटू अयोध्या और राजा गोटू मथुरा वृंदावन। अयोध्या में है सरयू नदी, ओरछा हमारे बेतवा नदी। यहाँ की रानी सरयू किनारे बैठी अयोध्या में जाके, और कई महीने तक इसने तपस्या की भगवान श्री रामचंद्र जी की। भगवान इसको नजर नहीं आते हैं, तो ये सरयू में कूद गई। अब क्या बताएंगे राजा को, जब सरयू में कूदी तो बाल रूपी भगवान प्रकट हुए श्री राम, और उनकी गोद में बैठ गए। रानी से कहते, हम आपकी तपस्या से खुश, मांग क्या चाहती है। महारानी कहती, भगवान आप ओरछा चलिए, हमारे पति का आदेश है, हम वापस नहीं जाएंगे। भगवान बोले मूर्ति से, रानी हम ओरछा चलेंगे, और चलने से पहले आपसे 3 वचन होंगे। पहला वचन होगा कि वहाँ राम तो हूँ राजा, वहाँ के राजा आप नहीं रहोगे, राजा की तरह हमारी पूजा होगी, पहला वचन। दूसरा वचन, मेरी यात्रा उस नक्षत्र में होगी। तीसरा वचन, जहाँ गोश्त से एक बार विराजमान किया हम नहीं उठेंगे। 3 वचन थे। यहाँ की रानी 8 माह 27 दिन
भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति पैदल अयोध्या से ओरछा लाई और लाके उन्होंने बाहर रसोई में रख दिया। एक बाहर एक महल बना हुआ था खाना बनने का, रानी महल था नाम था उसका, रसोई खाना बन के यहाँ आता था। यहाँ की रानी भगवान की मूर्ति 8 माह 27 दिन में लाई और लाके उन्होंने रसोई में भगवान को बाहर विराजमान किया। वो इसीलिए विराजमान किया कि यहाँ की रानी चाहती थी हम भगवान श्री रामचंद्र जी को लाएंगे अयोध्या से ओरछा, इस महल के पीछे बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे और महल से एक खिड़की बनाएंगे और महल से दर्शन करेंगे। भगवान का पीछे मंदिर बनवा के भगवान को विराजमान उस मंदिर में रखेंगे और महल से दर्शन करेंगे। बट वो मंदिर कंप्लीट नहीं था, तो रानी ने विराजमान किया रसोई में। तो रसोई में ही आज भगवान हमारे यहाँ विराजमान है, राम राजा सरकार। और जो विशाल मंदिर उनके लिए बनाया था वो खाली रह गया, तो उसमें आज विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण विराजमान किए हैं, तो विष्णु टेम्पल कहते। इसलिए जो बुंदेला परिवार था वो 18वीं शताब्दी में यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है टीकमगढ़। टीकमगढ़, हाँ। इन्होंने अपनी राजधानी को टीकमगढ़ बना लिया क्योंकि 15वीं शताब्दी में आए 1500 में शिकार के लिए ओरछा इस महल का निर्माण किया और 1631 में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से आगमन ओरछा हुआ। वो 18वीं में खाली करके इन्हें अपनी राजधानी को टीकमगढ़ बना मैडम ये किसने बनवाया था? रुद्र प्रताप सिंह। अच्छा, ये मतलब क्या ये चौहान वंश से थे? जी राजपूत थे। अच्छा, राजपूत थे। बुंदेला रुद्र प्रताप सिंह पहला निर्माण। जी जी जी। और इसके बाद भारती चंद उनका बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठा। उसके बाद छोटा बेटा मधुकर साहब। मतलब 3 पीढ़ी लगी इसको बनने में पूरा कंप्लीट। बिल्कुल। तो सर टीकमगढ़ ये लोग चले गए 18वीं शताब्दी में, तो तीसरी राजधानी टीकमगढ़। तो जग व्यापक राजा राम के दो निवास निज खास दिवस ओरछा में वसत शाम अयोध्या वास। दिवस ओरछा में वसत, दिन में ओरछा और शाम को अयोध्या। वहाँ रामलला अयोध्या में, राम राजा ओरछा, बट है एक ही। 300 साल बुंदेला डायनेस्टी यहाँ पर रहे। 300 साल में 15 राजा खत्म हुए जिनको बेतवा रिवर पर जलाया। खत्म मतलब कोई राजा शिकार खेलने गया, उसने देखा कि गाय को शेर खा रहा, तो गाय को बचाते समय उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे करके 15 राजा यहाँ पर खत्म हुए जिनको बेतवा रिवर पर जलाया, क्योंकि हिंदू है। उनकी अस्थि विसर्जन रिवर में की और छतरी बने। ये है सर जी हमारे यहाँ पर। तो 300 साल ही रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर महल और बाहर मंदिर बनाया है 18वीं शताब्दी। तो आइए अब चलेंगे रानी का बेडरूम, उसमें ग्रुप है। आप लोग राजा का बेडरूम, मधुकर साहब महाराजा, जिनकी 6 रानियां थी, 3 बेडरूम लेफ्ट में 3 राइट में, मेन रानी वही थी। तो आइए हम दिखाते हैं आपको राजा का बेडरूम, जिसमें 2 बेडरूम है, उसमें विंटर और समर का। तो दोनों सर्द गर्म दोनों जी दोनों। देखिए यहाँ पर गोल्ड वगैरह सोना चांदी लगा रहता था, राजा लोग जब गए तो निकाल ले गए यहाँ से। आइए दिखाएं आपको राजा का बेडरूम। देखिए दिस पेंटिंग उसी समय की पेंटिंग है, 500 ईयर्स और नेचुरल वही वेजिटेबल के कलर, देवी देवताओं के चित्र बने। तो इसमें विष्णु भगवान के 9 अवतारों के चित्र बने हैं।